मैं आपको लिख के देता हूँ, आपके पढ़ाई में एक रिमार्केबल डिफरेंस दिखेगा। ईश्वर मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम समर्थः ईश्वरः। 11 बार रोज बोलना और मुझे कमेंट करना 1 महीने के बाद आपकी पढ़ाई में फर्क क्या होता है। कान्हा रे नंद नंदन। अब हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमें कर्मों के द्वारा बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट किए जाते हैं। जो आपने बोला प्रारब्ध की वजह से या डेस्टिनी की वजह से, मे बी आई विल नॉट बिकम आईएएस, मे बी आई विल नॉट क्रैक आईआईटी। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा जो प्रारब्ध है उसको ओवरकम करने के उपाय क्या होते हैं। सपोज किसी व्यक्ति को एक रोग हुआ है, इसके बारे में टेम्भे स्वामी जो दत्त संप्रदाय के महात्मा है महाराष्ट्र से, उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक बताया है। पूर्व जन्म कृतम पाप व्याधि रूपेण पीड़ते तच्छांति रौषधीर दानैहि जप होम सुरार्चनैहि। तो पूर्व जन्म में किया हुआ पाप अपने को इस जन्म में व्याधि के रूप में पीड़ा देता है। उसकी शांति कैसे होती है? औषधि मतलब औषधों से, आयुर्वेद से रहने दो या एलोपैथी से रहने दो या होम्योपैथी से, वॉट एवर। दान ही मतलब दान करने से, जप करने से, भगवान का नाम का जप करने से, होम करने से या देवताओं की पूजा करने से, ये उपाय है। लेकिन अभी मैं आपको 3 प्रकार के उपाय बताऊंगा, वो इसको और क्लियर करेगा। तो 3 प्रकार के उपाय होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को या डेस्टिनी को ओवरकम करने के लिए, जो अगर आप कर लोगे तो आपका डेस्टिनी की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन है आईएएस बनने के लिए, आईआईटी बनने के लिए या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पहला उपाय होता है वो है लौकिक उपाय। लौकिक उपाय मतलब अगर आपको कोई रोग हुआ है तो उसका आप उपाय कर लो आयुर्वेद यूज़ करके या एलोपैथी यूज़ करके। ये हुआ फिजिकल मटेरियल या लौकिक उपाय। उसके बाद दूसरा आता है दिव्य उपाय। अब दिव्य उपाय में क्या आता है, अगर किसी को रोग हुआ है तो ये देखना कि किस कर्म की वजह से वो रोग हुआ है। क्योंकि हमने अभी देखा कि पूर्व जन्म कृतम पाप व्याधि रूपेण पीड़ते, पिछले जन्मों में किया हुआ पाप या इस जन्म में भी किया हुआ पाप अपने को अभी व्याधि के रूप में पीड़ा देता है। तो उस पाप को ढूंढ लो और जो कोई उपाय रहेगा उस पाप को जलाने के लिए वो उपाय कर लो और आपका सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हुआ दिव्य उपाय। अब थर्ड टाइप का उपाय जो है वो सबने करना चाहिए और वो सबसे पावरफुल है। वो तीसरा उपाय है अलौकिक उपाय। तो अलौकिक उपाय में क्या होता है, पूरी तरह से भगवान को शरण जाना। क्योंकि भगवान या ईश्वर ये कौन है? ईश्वर मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम समर्थः ईश्वरः। अब देखो, जो 3 प्रकार की चीज़ें कर सकता है उसको बोलते हैं ईश्वर। अब कौन सी 3 प्रकार की चीज़ है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम। अब कर्तुम का अर्थ क्या होता है? जो मैं कर सकता हूँ वो ईश्वर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आईएएस क्रैक करना है, भगवान कर सकते हैं, हो गया कर्तुम। अकर्तुम, मुझे सिर्फ 1 घंटा दिन में पढ़ना है फिर भी आईएएस क्रैक करना है, तो बहुत डिफिकल्ट है करना, लेकिन ये भी भगवान कर सकता है। तीसरा अन्यथा वा कर्तुम, मतलब ऐसी चीज़ भगवान कर सकता है जो हम करने की सोच भी नहीं सकते। मतलब कृष्ण का सांदीपनी मुनि का जो मरा हुआ बच्चा है उसको जिंदा करके लाना, इसको बोलते हैं अन्यथा वा कर्तुम। या गोवर्धन पर्वत को उठाना, इसको बोलते हैं अन्यथा वा कर्तुम। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम, इन 3 प्रकार के कर्म करने में जो समर्थ है उसको बोलते हैं ईश्वर। और आप इमेजिन करो, ऐसे ईश्वर को अगर हम शरण गए तो ऐसा हो सकता है क्या कि हमारी डेस्टिनी उसके सामने नष्ट नहीं हो। तो हर एक प्रॉब्लम के ये 3 सॉल्यूशन रहते हैं, लौकिक, दिव्य और अलौकिक। तो उसको हमने सॉल्व करने के लिए तीनों भी उपाय अप्लाई करने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने अलौकिक कर दिया। भगवान ऐसा नहीं बोलता है। भगवान बोलते हैं आप कर्म भी करो उसके बाद मेरे पास आओ, या कर्म करते करते ही मेरे पास आओ। तो ये तीनों जो उपाय है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि इसमें से कोई आप एक ही अप्लाई करो, ये तीनों भी उपाय आपको एट द सेम टाइम अप्लाई करने पड़ेंगे। अब आप मेरे को ये पूछोगे कि भैया मुझे ये बताओ कि अलौकिक उपाय जो है उसके आप एग्जाम्पल बताओ। मुझे ये समझ गया है कि मैं लौकिक क्या कर सकता हूँ मेरे कॉन्टेक्स्ट में, या दिव्य उपाय क्या कर सकता हूँ, किसी ज्योतिषी के पास जाऊँगा। लेकिन अलौकिक उपाय क्या है? एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। दिन में 11 बार अगर आप हनुमान चालीसा करते हो, वो हो गया अलौकिक उपाय। अगर आपको हनुमान चालीसा के अंदर श्रद्धा है
तो ये डेफिनेटली चालू कर देना। और अगर आपको डाउट है कि ये करता है या नहीं तो आप डेफिनेटली मत करना। लेकिन जिनको थोड़ी भी श्रद्धा है भगवान के ऊपर वो डेफिनेटली हनुमान चालीसा चालू करना, 11 बार रोज़ बोलना और मुझे कमेंट करना कि उसके 1 महीने के बाद आपकी पढ़ाई में फ़र्क क्या होता है। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपके पढ़ाई में एक रिमार्केबल डिफरेंस दिखेगा। तो आज से आप कभी ऐसा नहीं सोचना कि डेस्टिनी की वजह से मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ आईआईटी के लिए या आईएएस के लिए वो यूज़लेस हो सकता है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 3 प्रकार के उपाय होते हैं और ये 3 प्रकार के उपाय जो हैं वो कर्म ही हैं। तो लोहे को लोहा जैसे काटता है वैसे कर्म को कर्म ही काटता है। तो अगर आपकी डेस्टिनी में कोई प्रॉब्लम रहेगा जो आपको आईआईटी क्रैक करने से या आईएएस क्रैक करने से रोक रहा है, वो डेफिनेटली ये अलौकिक, दिव्य और लौकिक उपाय जो हैं वो उसको काट देंगे। उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। दैवन निहत्य करो पौरुषम आत्मशक्त्या, आत्मशक्ति के बल पर नसीब को रोन दो, खत्म कर दो। आत्मशक्ति का मतलब भगवान की शक्ति, क्योंकि भगवान खुद आत्मस्वरूप है। तो आज से आप पूरे जोश के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन चालू कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो इमीडिएटली। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। राम कृष्ण हरि।